ये कैसे चाहता हूँ मैं तो पूरे जीवन में हाथ जोड़ जोड़ के पूरी जिंदगी को पार करता गया होगा कि ये मैं खुद प्रेम का मतलब ये उत्तर करे तुम क्यों हाथ जोड़ते तुम काय भी हाथ जोड़ रहे तो पढ़ रहा है कि अपना भी जाएगी तो आनंद मैं अपने आप को संयत करने में मुझे चॉइस करते रहते उनका कि ये साधना है या भोग साधना है मगर भोग साधना है तो बम्बई दिल्ली कलकत्ता में हो सकती है बर्फीले प्रदेश में देखिए इधर उधर जितने भी साधक भाईजान खड़े हैं वो कृपया जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य गुरुदेव 5-7 मिनट में पहुंचने वाले हैं मंच पर, समय काफी हो गया है और आप लोग कृपया जल्दी से अपना अपना स्थान ले लें। जो भी साधक भाईजान इधर उधर हैं या जो हम उस पर इधर आने के लिए बोलते हैं और तब तक मैं आपके बीच में जो भी बहन या भाई कोई सुंदर गुरु स्तुति अथवा भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं इस दिव्य मंच से उनका मैं आह्वान कर रहा हूं, उनसे प्रार्थना और निवेदन कर रहा हूं कि वो मंच पर गुरु स्तुति इस कार्यक्रम के समय भोजन क्रम नहीं चलेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय, पूज्य गुरुदेव की, सदगुरुदेव की जय। अब नारी भाई आ रहे हैं, बोलो सदगुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और महेश्वर आएगा। महल सराई 2 दिन की है ओ महल सराई 2 दिन की है फिर हो जाए चलो चलीनी ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराता गली। सतगुरुदेव महाराज की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो, सतनाथ जी की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की पूजनीय माता जी की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंच पर पूजनीय माता जी के साथ आसीन हो चुके हैं और अब समय काफी है और काफी हो भी चुका है, इसलिए मैं आपके और पूज्य गुरुदेव के बीच में अब 2 शब्द भी न बोलते हुए परम प्रभु गुरुदेव के चरणों में यस्य हृदयं परमार्थरूपं दिव्यो शतां हि सतां नमामि। एविर्वतां पूर्णमदैव रूपं यज्ञात्मने पूर्णमदैव तुल्यम्। इस जीवन के पूरी जीवन यात्रा में जन्म से लगा करके मृत्यु के बीच प्रत्येक मनुष्य सैकड़ों प्रकार के कार्य करता रहता है, मगर उसके जीवन के सारे कार्य जीवन के अंतिम क्षण तक भी पूर्ण नहीं हो पाते, इसलिए कि जीवन के अंदर झांक करके और जीवन के अंदर को हम जब पहचान सकेंगे, जीवन के इसी आशीर्वाद के साथ ये पंक्तियां बोली गई हैं कि हम उन तथ्यों को जाने
जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर उतर सकें और जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकें। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता हो। इस श्लोक में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही है और ये दोनों ही बातें हमारे जीवन का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोचे जीवन के अंदर उतर करके, अपनी गहराई के साथ उतर करके और उन तथ्यों का पता लगाना है जिसके माध्यम से हम, चाहे उसे धर्म कहें, चाहे हम उसे इष्ट कहें, चाहे जीवन की कुंडली निकालें, आप उसमें एयर कंडीशन लगा सकते हैं और सुख सुविधा की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। नहीं मिल सकता। और वो कह रहे हैं शंकराचार्य, अगर मुझे 2 दूसरे से मिल जाए तो मैं बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता हूं। कितना परिवर्तन की अगले 25,000 वर्षों तक जीवन दुर्भिक्ष नहीं रह सकता। और शंकराचार्य को 200 से प्राप्त नहीं हो पाए और 200 साधक नहीं मिल सकते, 200 यज्ञकर्ता नहीं प्राप्त हो सकते, इसलिए कि उनके जीवन का सत्व नहीं है, उनके जीवन का चिंतन नहीं है। केवल भौतिकता में लिप्त होने की क्रिया, शहर में पड़ी मक्खी के रहने से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। और इसीलिए कल का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल आज सुबह मैं दोपहर को बता रहा था कि कल मैं 4 बार आपका उत्तर करवाऊंगा। मैंने ये कहा, किसी को मुझे कहना नहीं चाहिए था, पंडित विद्वान है और बिल्कुल सही और स्पष्ट उच्चारण के साथ आपको आहुति प्रदान करवा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बिल्कुल, जिन्होंने इतना परिश्रम किया है, आयोजन किया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। मैं 1933 की बात बता रहा था कि 1933 में 1 लक्ष कुंडी यज्ञ जरूर हुआ, जिसमें 1 लाख कुंड थे। उसके बाद 1000 कुंडी यज्ञ बना नहीं, क्योंकि 1000 कुंडी यज्ञ पर बैठे भी ये शिष्य ही फॉलोवर्स तो हैं, अनुयायी तो हैं। अगर मैं सांप लेकर के यहाँ खड़ा हूं जाऊं तो मैं सांप से 5000 लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं। मुख्यता नहीं ला सकता, पात्रता नहीं ला सकता, समर्पण नहीं ला सकता, श्रद्धा नहीं ला सकता, चिंतन नहीं ला सकता। यदि यहाँ मुझे किसी हीरोइन को डांस करवा देते तो शायद मिल जाता हो जाए, केवल मुफ्त का चीज, उनको 5000 रुपये देकर के एक डांस करवा देना चाहिए तो भी ज्यादा हो जाता। अब उन्होंने मुझे लाके बिठा दिया, साधन उचित है। अगर उनको यहाँ भीड़ नहीं है, सुख नहीं है, एक आनंद की प्रतृप्ति नहीं है और हम आराम से जीवन का जो उत्सव है, जीवन का जो सौभाग्य वो प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनके जीवन में यही मिलता है, क्योंकि वे केवल भौतिकता में लिप्त हैं और जो भी भौतिकता में लिप्त है वह पूर्ण नहीं है और केवल आध्यात्मिकता लिप्त है वो भी पूर्ण नहीं है। दोनों का समन्वय होना चाहिए। इसलिए कल प्रातःकालीन प्रवचन में मैं आपको उन क्रियाओं के माध्यम से आहुति दिलवाऊंगा, उस सामग्री के माध्यम से मैं आपको आहुति दिलवाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी अंदर की मूल चेतना को जागृत करने की पहले प्रारंभिक क्रिया करूंगा और जब जागृत करूंगा तो आपको खुद को चेतना एहसास होगी, आपको खुद को विचार होगा कि कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है अंदर, ऐसा हो रहा है जो कभी कुछ हुआ नहीं। आज भी आप यज्ञ में आहुति दिए, कल भी देंगे, दोनों में आप अंदर खुद महसूस कर सकेंगे कि आज का आनंद एक अपने आप एक अलग आनंद था, एक अलग चिंतन था, एक अलग धारणा थी, एक अलग उद्देश्य था। आज आप जो आनंद अनुभव किया, कल के आनंद में बिल्कुल डिफरेंस होगा। इसलिए डिफरेंस होगा कि उसके साथ क्रिया पद्धति जुड़ी हुई होगी, उसके साथ चिंतन जुड़ा हुआ होगा, उसके साथ पूरी एक प्रकृति भी भाग ले रहे हैं यज्ञ में। वे पूर्ण ऋषि तुल्य जीवन जीते हुए 2 दिन के लिए तो आप अपने घर और बाहर से कट ऑफ होकर के भी जीवन जी सकते हैं। 2 दिन के बाद वापिस आपको उसमें लिप्त होना ही है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप उसमें लिप्त नहीं हो, आप उसमें लिप्त रहे। अगर वो जीवन आपका सुखमय है तो मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, मगर इस आनंद को देखने के बाद कुछ ना करिए, फिर आप दोनों डिफरेंस एहसास कर सकेंगे। अभी आप डिफरेंस एहसास नहीं कर सकते। केवल भौतिकता में लिप्त होता हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद का डिफरेंस महसूस नहीं कर सकता है। और मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल देना चाहता हूँ, थ्योरेटिकल नहीं, केवल कहने के लिए नहीं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैं और इसीलिए मैं आप सभी साथियों को, मैं जो भी यहाँ मुंबई के रहने वाले हैं, वे अपने साथ जो भी इस उद्देश्य में चिंतन में हो उनको अपने साथ लाएं, उनको एहसास कराएं कि यह भी जीवन है। जब देखें उन आयोजकों ने जो परिश्रम किया है वो उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत कोई व्यापार नहीं है,
वह कोई बिजनेस नहीं है, वह केवल एक चिंतन एक तथ्य है। और जो लक्ष्य के लिए आदमी समर्पित होता है उसका जीवन का मूल्य है, वो महत्व है। जो स्वार्थ के लिए जिंदा रहता है वह तो एक बहुत घटिया किस्म का इंसान है, और घटिया किस्म का आदमी होकर के जिंदगी पार हो सकती है। वो आपके घर पर गया, न मुझे आपसे दक्षिणा की याचना है और न मुझे आप दक्षिणा दें, न मुझे इसकी जरूरत है। इसका इस प्रकार से दक्षिणा लेने के लिए मैं गुरु बना भी नहीं। मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है, उसको तो मैं पूरा करना ही पड़ेगा। जो मेरे जीवन का चिंतन है, जो आपको ज्ञान चिंतन देना है, क्योंकि आपका धागा अगर मुझसे जुड़ा हुआ है 40 जीवन से और पिछले जीवन से, तो मुझे अपने ज्ञान चिंतन को आपके अंधेरे में उतारना ही पड़ेगा। क्यों अगर कुमार है तो फिर उसको दीपक बनाना ही पड़ेगा, उसको मिट्टी का पात्र बनाना ही पड़ेगा, उसको एक घड़ा बनाना ही पड़ेगा, और मैं उसको बनाने की क्रिया में ही संलग्न हूं। मेरे जीवन का चिंतन, मेरे जीवन का सच्ची ये है। अन्यथा तो दूसरे सैकड़ों व्यापार जो मैं कर सकता और कर सकता, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मगर ये आपके जो है आपके गुरु में समर्पित कराएं आपके माध्यम से, तो वो आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा। और जरा मौन जितना आप रह सके, मौन से मेरा तात्पर्य कम बोले और शांत भाव से आप रह सकेंगे यदि कम बोलेंगे, और अन्य उस समय तक नहीं लेंगे तो पूर्ण रूप से आप जो आपसे अपेक्षा भी गुरुदेव ने की कि प्राणों से आहुति दे सकेंगे। अन्यथा अन्न जाने के बाद पेट में और शब्दों के जो माध्यम से शक्ति बाहर निकलती। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।